सीता राम कहो, राधे श्याम कहो। तो श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र पहला दिन है। आज से 7 दिन तक भागवत कथा होगा और श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ आज जो मनुष्य समाज है, सनातन धर्म समाज है, मनुष्य समाज को शास्त्रीय तत्व का पवित्रता को प्रदान करना भी मनुष्य के समाज में जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, उनका सबसे बड़ा महत्व कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य समाज अभी अज्ञान, क्या समय आने वाला है, कैसे मनुष्य समाज का सुरक्षा मिलेगा, कौन सा कर्म जरूरी है। सबसे बड़ा तो कलियुग की वजह से धर्म का बंटवारा हो गया। सनातन धर्म कई पंथ कई धर्म से बंटवारा, तो सबसे बड़ा बात है आज के समय में हमें सभी सनातन लोगों को विचार करना जरूरी है। कैसे सनातन धर्म का एकत्रीकरण, अगर एकत्रीकरण ना हो तो ज्ञान जो शास्त्रीय परंपरा भी बंटवारा हो गया तो समाज बचेगा कैसे। हर युग में भगवान अवतार लेने से पहले सभी देवता ऋषि मुनि धरावतरण करते हैं। ते युग में ऐसा हुआ, त्रेता में ऐसा हुआ, द्वापर में भी हुआ और कली युग में भी भगवान के अवतार से पहले देवता मुनि ऋषि साधु संत यक्ष गंधर्व सभी अवतार यानी मानव तनु से आने का समय है। जो भगवत कार्य में है वो सभी भगवान का परिवार है। देखने से तो अलग है, कहीं कोई किसी राज्य में किसी देश में जन्मा तो सही, पर सभी तो जदुवंशी ऋषिवंशी गोपीवंशी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर सभी ऋषिवंशी गोपीवंशी जदुवंशियों का फिर एकत्रीकरण होने का समय है। आज क्यों ये सभा है, क्या जरूरत है समय। जैसे कि मानव सभ्यता भगवान के अवतार से पहले और सबसे बड़ा जो भगवत प्रेम से लीन है, जो भगवत प्रेम से अपने आप को निरंतर विनियोग करते हैं, उन लोगों के लिए तो जरूरी है क्या होने वाला और प्रभु का 24 अवतार से 10 अवतार धर्म संस्थापना, और जो 10 अवतार धर्म संस्थापना का है उसमें मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह वामन परशुराम राम भगवान बुद्ध और कल्कि। भगवान बुद्ध देव का अवतार हो चुका है, बाकी रहेगा भगवान कल्कि का अवतार। क्या हमें सब इस अवतार के लिए भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे तो साबरमती पवित्र गंगा के किनारे क्यों है, जरूर करेंगे, इसलिए आए। और सबसे बड़ा बात है कलियुग की वजह से धर्म का बंटवारा हुआ, निज धर्म निज पंथ का प्रचार, भगवान का आदि धारा जो सचमुच में मनुष्य और संसार के कल्याण के लिए भगवान व्यास ने रचना, उसका तत्व कहीं अलग चल गया। 18 पुराण का रचना किया भगवान व्यास, उद्देश्य क्या था? 18 पुराण समग्र वेद का सार तत्व है और वही पुराण को मनुष्य लोगों का कल्याण के लिए कलियुग में विनियोग किया जाएगा। कौन सा पुराण उन्होंने रचना किया? विष्णु पुराण, ये पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् महाभारत, ऐसे 18 पुराण रचना किया। तो 18 पुराण का जब रचना किया, भगवान व्यास गंगा के किनारे परिणत वयस पर बैठे, कुछ समय ध्यान में बैठे, उसका मन को प्रश्न आया, मैंने तो 18 पुराण रचना किया, पर कलियुग के लोग तो इतना ज्ञानी नहीं जो एक एक पुराण को हजार शुल्क को समझ पाए और समझ के जीव जन्म का साकार करके वैकुंठ तक आए। तब व्यास देव के मन में द्वंद्व आया,
वो चिंतित थे, विचलित भी थे, क्योंकि भगवान का हमेशा ही इच्छा है मानव का कल्याण, जीव जगत का कल्याण। क्योंकि प्रभु कभी भी आते हैं, कभी भी अवतार लेते हैं, तो लक्ष्य है मनुष्य समाज जीव जगत का कल्याण। तो भगवान व्यास की मन विचलित हो गया, सोचते रहे उसका निदान क्या है, कैसे मनुष्य समाज, क्योंकि कलियुग की मनुष्य तो ज्ञानहीन होगा और तप सोच दया क्षमा दान संसार में नहीं रहेगा। कुछ कुछ जगह दान होगा जरूर, पर संपूर्ण नहीं रहेगा। तो उसी समय नारद महामुनि आके पहुंचे। तद्विधि प्रणिपाते न नमस्तुते, व्यासदेव को नारद महामुनि ने प्रणाम किया। बोले आप इतना विचलित क्यों हैं? आप तो भगवान का अंश है, अवतार है, और आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, आपका क्या दुख? तो भगवान व्यास ने नारद महामुनि को बताए। बोले नारद जी, मेरा मन को इतना पुराण शास्त्र लिखते भी शांति नहीं मिला है। आज मैं सोच रहा हूँ, मैं तो ज्ञान मार्ग में कितना शास्त्र और वेद को भाग भाग करके 18 पुराण तक लिखा, पर कलियुग के मानव उसको समझ नहीं पाएंगे। सीता राम कहो, राधे श्याम